ओम शांति। आज 7 सितंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा के इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये रिसर्च लैब जहाँ पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी बात की जो हम अक्सर सुनते आए हैं, वो है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी क्या है? अंतर्मुखी बनने से हमें क्या फ़ायदा होता है? अंतर्मुखी वो क्या स्थिति होती है और कैसे हम इस अंतर्मुखी को, इस स्थिति को, इस पल, इस युग में अपना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस अंतर्मुखी को जानना होगा। अंतर्मुखी अर्थात जो भीतर ही भीतर सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करने वाला व्यक्ति। अंतर्मुखी वो जो बाहरी बातों में, बाहरी चीज़ों में अपने आप को ना फंसाने वाला। अब हम सोचते हैं कि हमें अंतर्मुखी क्यों बनना है। दोस्तों, जितना जो भी अंतर्मुखी बना है उसके अंदर उसकी प्राप्तियाँ, उसकी शक्तियाँ, उसके गुण बहुत बहुत निखर के आए हैं। क्योंकि जब जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो हम सिर्फ उन चीज़ों को देखते हैं जो ये कर्मेंद्रियाँ हमें दिखाती हैं। ये आँखें, ये कान, ये मुख जो भी हमें सुनाते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, वो सब दिखता है। लेकिन कहने की बात यह है दोस्तों, जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हमें वो राज सामने आते हैं जो कभी हमने सोचे भी नहीं होते हैं। हम उन शक्तियों को, उन अनुभूतियों को अपने अंदर महसूस करते हैं, उस ज्ञान को, उस सच्चाई को जो कहीं कोने में वर्षों से हमारे साथ छिपी हुई है। अंतर्मुखी में हम अपने स्वभाव को बहुत लाइट रखते हैं। जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? अंतर्मुखी व्यक्ति के लक्षण होते हैं कि वो अपने स्वभाव में बहुत हल्का होगा, लाइट होगा। उसके संस्कार भी बहुत बहुत हल्के और लाइट होंगे। वो संबंधों में, संपर्क में बहुत हल्का, एकदम फरिश्ते के समान होगा। ऐसा होता है अंतर्मुखी। फरिश्ता अर्थात एंजल, उड़ने वाला। और उड़ कौन सकता है? जो हल्का होता है। जो जितना भारी होगा वो उड़ ही नहीं पाएगा। जैसे हवा में एक पत्ता एकदम उड़ जाता है, हवा में एक कागज़ आसानी से उड़ जाता है, हवा में वो गुब्बारा हवा से भरा हुआ बहुत आसानी से ऊपर उड़ जाता है। लेकिन पत्थर क्यों नहीं उड़ पाता? क्योंकि पत्थर उस बॉडी कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है जो उसमें फंसा रहता है, अपनी भारीपन में होता है, तो वो फिर अनुभव ही नहीं कर सकता उड़ने का। तो दोस्तों, ये अनुभव हमें कैसे हो सकता है? अंतर्मुखी होने के सबसे पहले हम देखते हैं कि लाभ क्या है, फिर हम उसको जानेंगे कि हमें करना क्यों है। तो इसके लाभ और इसके करने की इस विधि को हमें इसलिए आवश्यकता है कि सबसे पहले हम अगर अंतर्मुखी होते हैं, हमें अपनी मन की आवाज़ हम सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हम अपनी मन की आवाज़ों को सुन पाते हैं। वो मन की आवाज़ जो भीतर ही भीतर हमें डायरेक्शन देती है, वो मन की आवाज़ जो बताती है कि इस समय क्या सही है, क्या गलत है, परखने की शक्ति को बढ़ाती है, हमारे अंदर समाने की शक्ति को बढ़ाती है, सहन करने की शक्ति को बढ़ाती है, और तो और विस्तार को संकीर्ण करना, समेटना, सहयोग देना, इन सब को बताती है। तो हमारी शक्तियों से अंतर्मुखी स्थिति ही अवगत कराती है। ऐसे ही दोस्तों, हम उन लोगों की बातों को भी सुन लेते हैं और सुन पाते हैं जो अनकही कहीं रह गई हैं, अर्थात भटकती हुई आत्माओं से भी हम उनको भी शांति की, सुकून की हम शक्ति प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का भाव ये है कि जब जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हम उन सभी को अपनी शक्तियों से, अपने गुणों से हम उनको भी जीवित कर सकते हैं। जीवित का अर्थ यहाँ पे ये है दोस्तों, उन आत्माओं को शांति देना, उन भटकती हुई आत्माओं को जो शांति की तलाश में हैं, उनको भी हम शांति तभी दे सकते हैं जब जब हम अंतर्मुखी होते हैं। और तो और दोस्तों, कि हमारे जो
नियर और डियर वंस है, हम उनकी भी मन की बातों को बहुत स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। जब जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो उनकी बातों में जो भाव है, उनकी बातों में जो भी उनकी सच्चाई है, करुणा है, वो सब हमें समझ में आने लगती है, क्योंकि हम अब सोल कॉन्शियसनेस से हटकर बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ नहीं, बल्कि हर तरह से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं। जब जब हम सोल कॉन्शियसनेस से हटकर बॉडी की तरफ जाते हैं तो पत्थर बनते जाते हैं, और पत्थर से जब हम हवा के उस हल्के से कागज बनने की कोशिश में लगते हैं तो फिर हमें औरों की बातें, औरों की फीलिंग्स भी समझने लगती हैं। और यही मानवता का भी स्पष्ट जो आवश्यकता है वो ये है। अब अंतर्मुखी हम कैसे बन सकते हैं दोस्तों? हमने बहुत कुछ जो विस्तार में रखा है उसको समेटना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना कि अंतर्मुखी बनने के लिए बहुत कुछ हमने जो विस्तार में रखा है उसे समेटना पड़ेगा। तो विस्तार में हमारे व्यर्थ के जो संकल्प हैं, सबसे पहले हमें उन पर काबू करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कि व्यर्थ के संकल्पों को हमें समेटना पड़ेगा। हमें मुख की आवाज़ में भी जो भी व्यर्थ निकलते हैं उन बोलों को भी समेटना पड़ेगा। तो हमें इस तरह से इन सब को सार रूप में लाना पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि हमें अपनी अंतर्मुखी स्थिति में अपने संकल्पों को, अपने बोल को जो विस्तार में फैले हुए हैं, उन सभी को सार में लाने का अभ्यास करना है। तो सार में लाएंगे, और जैसे जैसे हम सार में लाते रहेंगे तो व्यर्थ से हम परे चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, व्यर्थ से हम बहुत अच्छी तरह से परे जा सकते हैं। तो व्यर्थ से परे जाते रहें और सिर्फ बहुत अच्छी तरह से हम अपने आप को समेटते रहें। ये समेटने की जो शक्ति है दोस्तों, ये आपको अंतर्मुखी बनने में मदद करेगी। तो संकल्पों पे, अपने बोल पर जो विस्तार में है उसे सार में लाकर, उसे समेट कर, उसमें से व्यर्थ को निकालकर साइलेंस को ऑब्जर्व करना। जी हाँ दोस्तों, अंतर्मुखी में जो एक गुण हमें हेल्प करता है वो है साइलेंस। जब जब हम साइलेंट होते हैं तो हम अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को, अपनी श्वास को, अपने संकल्पों को, एक एक चीज का मनन चिंतन कर पाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमें साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है। साइलेंस से ही हमारे को सारी की सारी वो बातें, वो आवाज़ें, वो शांति हम औरों को दे सकते हैं जो औरों को ज़रूरत है, और तो और स्वयं को भी मिलती रहती है। तो क्यों ना हम इस अभ्यास को आज अपनी इस शिव बाबा की रिसर्च लैब में प्रैक्टिस में लाएं। अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करें, साइलेंस में रहने का अभ्यास करें, विस्तार से सार में आने का अभ्यास करें, और तो और दोस्तों अपने व्यर्थ के बोलों को, अपने व्यर्थ के संकल्पों पर बिंदु लगाने का अभ्यास करें। तो ये अभ्यास हमें बहुत बहुत लाइट रखेगा, और ये लाइट फीलिंग हमें आगे बढ़ाएगी। तो अपनी ज़िंदगी में हम आज पूरे दिन इसको प्रैक्टिस करते हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में। तब तक के लिए आप अंतर्मुखी का अभ्यास करें। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।